हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 8 जनवरी 2005, जन्म का समय है 8:52 सुबह के और जन्म स्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल है। ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है कुंभ लगन की, और कुंभ लगन के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और कुंभ लगन एक ऐसा लगन है जो बहुत ही मेहनती करने वाले लोगों को प्रदर्शित करता है। मतलब ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत बात करने वाले होते हैं, थोड़े ज्ञानी होते हैं और दूरदर्शी भी होते हैं, दूरगामी भी होते हैं, दूर तक की सोच रखने वाले होते हैं। और वो किसी भी काम को बहुत धीरे धीरे करना पसंद करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये शनि से प्रभावित हैं। और इनका जो तत्व है वो वायु तत्व होता है। स्वभाव से ये स्थिर होते हैं, क्योंकि जो कुंभ लगन होता है, कुंभ राशि होती है, ये स्थिर स्वभाव की राशि होती है। ऐसे लोग बातें बहुत करते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष भी जरूर देखना पड़ता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनती होते हैं। पहली बात तो यही है कि बहुत मेहनती होते हैं, इसलिए ये सफलता तो जरूर प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, इनके पंचम भाव में बुध की राशि पड़ती है, तो ये अपने आप में प्राकृतिक रूप से बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत बुद्धिमान। इंटेलिजेंसी इनका सबसे बड़ा एक गुण होता है, सबसे अच्छा गुण इनका होता है इंटेलिजेंसी की। सबसे अच्छे सभी राशियों में लगभग सबसे अच्छे इंटेलिजेंट लोग ये माने जाते हैं, प्राकृतिक रूप से इंटेलिजेंट ये होते हैं। तो इस प्रकार के गुण कुछ रखने वाले होते हैं। तो कुंभ लगन के जो स्वामी बनते हैं, कुंभ राशि के जो स्वामी बनते हैं, वो बनते हैं शनिदेव, जो जाकर छठे भाव में विराजित हैं। और छठे भाव में बैठने के कारण यहाँ पर दो स्थितियाँ बनती हैं कि छठे भाव में शनि ग्रह बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। कुंडली में छठे भाव में शनि सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन वो लग्नेश बनकर छठे भाव में है, तो यहाँ पर थोड़ी व्यक्ति को जीवन में संघर्ष देखना पड़ेगा, रोग रिपुण की स्थिति देखनी पड़ेगी, ऐसा व्यक्ति को बीमारियाँ भी देखनी पड़ेंगी, लेकिन उन सब से व्यक्ति पार पा जाएगा, उन सबको जीत जाएगा। यहाँ पर ये स्थिति बनती है। तो दोनों ही स्थितियाँ इस स्थिति में होती हैं। देखिए, पंचम के स्वामी की बात करते हैं, तो पंचम के स्वामी होते हैं यहाँ पर बुध, और बुध जाकर बैठे हैं एकादश भाव में गुरु की राशि में, और एकादश भाव में बैठकर पुनः अपने भाव को देख रहे हैं। तो ये बहुत श्रेष्ठ हो रहा है कि पंचम भाव को ये बली कर रहे हैं, पंचम भाव की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। और बुध का लाभ भाव में होना बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति आजीवन लाभ प्राप्त करता रहता है। यहाँ पर देखिए, नवम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं शुक्र, और शुक्र जाकर बैठे हैं एकादश भाव में। तो मतलब ये आपका भाग्य और ये आपका लाभ, तो आपको भाग्य का लाभ जरूर मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है कि लाभ भाव में दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपको जीवन में लाभ की कमी नहीं होगी और आपको जीवन में पूरे जीवन आपको लाभ होता रहेगा। लाभ की स्थिति आपकी बनती रहेंगी, आपकी इच्छाएं पूर्ति होती रहेंगी। देखिए, शुक्र जो होता है वो सुखों का ग्रह होता है। किसी भी प्रकार का सुख चाहे कैसा भी सुख हो, वो शुक्र ग्रह से देखा जाता है। और देखें यहाँ पर चतुर्थ, जो प्राकृतिक रूप से जो सुख का घर होता है, सुख का जो हाउस होता है कुंडली में, वो भी शुक्र के ही स्वामित्व में है, और वह जाकर लाभ भाव में बैठे हैं। तो आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, ये इस बात को इंडिकेट करता है। यहाँ पर कुंडली में और ग्रह स्थिति की बात करते देखें, यहाँ पर दसम भाव बहुत बली अवस्था में है, बहुत ही श्रेष्ठ बली अवस्था में, क्योंकि दसम भाव का स्वामी दसम भाव में विराजमान है, और यहाँ पर रोचक राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ होगा, दृढ़ निश्चय होगा, और अपने जीवन में अपने दृढ़ निश्चयों के कारण जीवन में अपने सफलताओं को प्राप्त करने वाला होगा, अपने कार्य को पूर्ण करने वाला होगा। क्योंकि ऐसा जब भी दसम भाव में कोई पापक ग्रह होता है या क्रूर ग्रह होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में दृढ़ निश्चय होता है और अपने दृढ़ निश्चय को लेकर उस पर टिका रहता है, अपने फैसलों पर टिका रहता है और उनको सही साबित कर दिखा देता है। ऐसी स्थिति दसम भाव के बली होने पर होती है। और देखिए, यहाँ पर चंद्रमा है, वो नीच राशि में है, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है, यहाँ पर रोचक राजयोग की स्थिति बन रही है, और यहाँ पर चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर समस्या एक है कि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हैं, पक्ष बल से कमजोर हैं, क्योंकि सूर्य से पिछले घर में ही है, सूर्य के बहुत नज़दीक हैं। तो ये कारण है कि आपको मानसिक तनाव जीवन में रहेगा, मानसिक स्थिति आपकी कमजोर रहेगी, मन से आप परेशान रहेंगे, मन से आपके जो विचार हैं, विचारों की जो प्रवाह की स्थिति है वो बहुत ही नकारात्मक हो सकती है। लेकिन आपका यहाँ पर दसम भाव बहुत बली अवस्था में है, तो आपको जीवन में कर्म की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, काम की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, नौकरी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ऐसी समस्या आपको नहीं रहेगी। आप जीवन में बहुत अच्छा काम कर पाओगे।
और उस काम से आपको नाम मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। सभी प्रकार के जो व्यक्ति चाहता है किसी भी काम को करने के बाद उसे एप्रिसिएशन मिले, उसे शाबाशी मिले, तो ये सब आपको प्राप्त होंगी। और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके जीवन में ये कुंडली में बहुत बना हुआ है। देखिए कुंडली के एकादश भाव में सूर्य हैं, तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, धन की स्थिति को बहुत मजबूत करने वाला ये है। तो एकादश भाव में बुध, सूर्य, शुक्र हैं। यहाँ पर एकादश भाव में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी योग आपकी कुंडली में। देखिए नवम भाव भी आपकी कुंडली में अच्छा है, दसम भाव भी बली है, एकादश भाव भी बली है। तो ये आपकी कुंडली के कुछ जो प्रोमिनेंट भाव हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में यहाँ पर हैं। अब देखिए इस कुंडली में एक बात हो रहा है कि जो दूसरे और 11वें का स्वामी है वो बनता है गुरु, जो जाकर 8वें में बैठा है। अब 8वें में बैठने के कारण यहाँ पर ये समस्या देगा। क्या समस्या देगा? देखिए यहाँ पर बड़े भाइयों से रिश्ता खराब हो सकता है, यहाँ पर परिवारजनों से मतभेद हो सकता है, क्योंकि 8वें में जाने पर भाव के जो रिश्ते होते हैं उनमें खटास आ जाती है, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर देखिए 8वें भाव में गुरु बैठकर अपने खुद के घर को देख रहे हैं, तो आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, घर परिवार जन से, पिता से आपको धन संपत्ति प्राप्त जरूर होगी, ये इस बात को इंडिकेट करता है। लेकिन ये एकादश भाव का स्वामी भी अष्टम में है, तो ये आपके जीवन में जब आप कमाएंगे, जब आप खुद से कमाएंगे, खुद अर्न करेंगे, खुद काम करना शुरू कर कमाना शुरू करेंगे, तो ये उसमें थोड़ी समस्या दे सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कमाई का जो आप काम करोगे कमाई नहीं, कमाई होगी, बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसमें क्या है कि आपको थोड़ी ऑब्स्टेकल रहेंगी, प्रॉब्लम रहेगी। उन प्रॉब्लम साथ साथ चलेंगी, काम भी आप साथ साथ करोगे और लाभ भी आपको होगा, लेकिन प्रॉब्लम होती रहेंगी जिसमें आपको मानसिक तनाव यहाँ पर लगातार बना रहेगा, जिसके कारण तो ये गुरु के कारण आपको अधिक मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी, क्योंकि गुरु के कारण आपका धन आने में समस्या रहेगी। जो आप काम करोगे, जो आप एफर्ट लगाओगे, जो आप प्रयास करोगे, उसके कारण जो आपको लाभ होना है उसमें कमी आएगी और उसके कारण आपको मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी। यहाँ पर देखिए कुंडली में लग्नेश का 6ठे भाव में होना अवयोग होता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है, जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। लेकिन शनिदेव है तो संघर्ष पार कर आदमी जीत जाएगा, व्यक्ति अपने आप में सफल कहलाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरे भाव में राहु है, जो अपने आप में श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर राहु की हो रही है और बहुत अच्छा ये योग जो कुंडली में बन रहा है। तीसरे में राहु है, 6ठे में शनि है, 10वें में मंगल है, 11वें में सूर्य है, मतलब 3, 6, 10, 11 में तीनों ही भाव, चारों ही भाव में पापक ग्रह, क्रूर ग्रह की स्थिति है, तो कुंडली अपना में बहुत श्रेष्ठ और बहुत मजबूत यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर देखिए तीसरे में राहु पराक्रम योग का निर्माण करते हैं। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, मेहनती होता है और किसी भी प्रकार से अपना काम निकालने में स्थिति में बहुत स्पीड से काम करता है, काम निकालने वाली स्थिति में बहुत अच्छा रहता है। किसी भी स्थिति में वो व्यक्ति अपना काम निकाल लेता है। मंगल यहाँ पर पराक्रम योग का निर्माण कर रहे हैं, तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। इनका एक सवाल है इनकी कुंडली से संबंधित कि इनकी एजुकेशन कैसी रहेगी और क्या ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए एजुकेशन की हम बात करें तो ये प्राथमिक शिक्षा का भाव होता है, ये माध्यमिक का भाव होता है, ये उच्च शिक्षा का भाव होता है। तो उच्च शिक्षा की हम बात करते हैं तो देखिए माध्यमिक शिक्षा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बुध अपने भाव को देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी अवस्था में है। नवम भाव की बात करते हैं, उच्च शिक्षा का जो स्वामी है वो लाभ भाव में, मतलब उच्च शिक्षा आपको प्राप्त होगी। ये उच्च शिक्षा का भाव है और इसका स्वामी लाभ में, तो आपको उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, इसका मतलब ये है। तो एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी और एजुकेशन से संबंधित आप अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे और सही काम कर पाएंगे और आपको एजुकेशन से लाभ भी बहुत प्राप्त होगा। आप जिस एजुकेशन को प्राप्त करोगे उससे आप जीवन में लाभ भी कमाओगे, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। देखिए इनका जो अगर हम बात करते हैं इनके समय की, इनका समय कैसे चल रहा है, इनको केतु की दशा इनको वर्तमान में चल रही है। केतु की दशा चल रही है जो कि 2024 तक इनको समाप्त हो जाएगी, 2024 तक इनको समाप्त हो जाएगी। उसके बाद इनको शुक्र की दशा आएगी, उसके बाद इनको आएगी शुक्र की दशा। अब शुक्र की दशा इनके लिए कितनी श्रेष्ठ है, कितनी अच्छी है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए चतुर्थ का स्वामी, नवम का स्वामी, मतलब पूर्ण रूप से राजयोग कारक, पूर्ण रूप से कारक लग्नेश का अति परम मित्र बैठकर यहाँ पर देखिए एकादश भाव में आपको पूर्ण रूप से लाभ दे रहे हैं। तो आने वाले जो 20 साल हैं आपके, ये आपके जीवन के बहुत श्रेष्ठ होने वाले हैं। ये आपके जीवन की दिशा सब बदलने वाले हैं, आपके जीवन की स्थितियों को बदलने वाले हैं। आपके जीवन की बहुत श्रेष्ठ स्थिति आप अब देखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जो दशा के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो आपको बहुत श्रेष्ठ जीवन प्राप्त होने वाला है, क्योंकि शुक्र की दशा आपके लिए सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छी, सबसे योग कारक दशा बनेगी। इस दशा में देखिए आपको हर तरह के भूमि, भवन, वाहन,
का सुख प्राप्त होगा। आप अपने जीवन में खुद का घर भी ले पाएंगे, खुद की कार, खुद का भूमि वन, सब हर प्रकार की चीज़ें आप प्राप्त कर पाएंगे और भाग्य का लाभ आपको पूर्ण रूप से मिलेगा और लाभ की स्थिति आपको आजीवन बनी रहेगी। ये इस बात से पता लगता है। शुक्र ग्रह की स्थिति नवमांश में देखते हैं कैसी है। देखिए नवमांश में जाते हैं शुक्र ग्रह यहाँ पर भी अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर देखिए मंगल यहाँ पर अपनी राशि में है और लगन कुंडली में भी अपनी राशि में है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि शुक्र यहाँ पर मजबूत हैं और मंगल भी बहुत मजबूत है आपकी कुंडली में। और शनि भी देखिए वर्गोत्तमी है, शनि भी यहाँ पर कर्क राशि में है लगन कुंडली में और नवमांश कुंडली में भी लगन राशि में। तो ये अपने आप में बहुत अच्छे और बली ग्रहों को दिखाता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह की स्थिति है वो बहुत बली है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर इनका एक सवाल हो रहा है कि क्या ये सन्यासी बन पाएंगे, कुछ इस तरह का इनका सवाल है। देखिए सन्यासी बनने का तो कोई इसमें कोई ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि 3, 6, 10, 11 भाव में सभी भावों में यहाँ पर क्रूर ग्रह हैं, पापक ग्रह हैं, तो ये व्यक्ति को जीवन में उसको भौतिकता की ओर झुकाव रखने का काम करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर अष्टम भाव में गुरु की स्थिति है जो व्यक्ति के अंदर थोड़ी आध्यात्मिकता को लाने का काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। देखिए इनका एक सवाल है कि क्या ये सन्यासी बन पाएंगे। देखिए सन्यासी के लिए अगर हम बात करते हैं तो इस कुंडली में सन्यासी के कोई विशेष योग यहाँ पर नहीं है। एक तो कुंभ लगन है, तो शनि देव का प्रभाव व्यक्तित्व होने के कारण व्यक्ति का जो मन है, व्यक्ति का जो चित्त है वो थोड़ा उदासीन रहने वाला है, थोड़ा भौतिकताओं से दूर रहने वाला है, क्योंकि जीवन में संघर्ष ही व्यक्ति के इस प्रकार होते हैं कि उसको जीवन में भौतिकताओं से जो सुख मिलना होता है वो उससे थोड़ा ऊपर उठकर सोचने लगता है जब संघर्ष व्यक्ति करता है। तो ये स्थिति इस प्रकार की। कुछ यहाँ पर गुरु देखिए अष्टम भाव में है, और गुरु अष्टम भाव में है तो व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो सकता है, व्यक्ति का जो झुकाव है थोड़ा धार्मिकता की तरफ हो सकता है, तो इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। लेकिन सन्यासी बनने का, सन्यासी होने का कोई इसमें कोई विशेष योग यहाँ पर कुंडली में दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए शनि यहाँ पर छठे भाव में ही है। यहाँ पर देखिए मंगल का प्रभाव लगन पर है, मंगल चंद्रमा मंगल के साथ हैं। अब आपके मन पर देखिए आपका मन जो है वो मंगल से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, मंगल के साथ है, और मंगल भौतिकताओं का ग्रह है। मंगल को एकदम से कोई चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि मंगल का आध्यात्मिकता से संबंध नहीं है। तो इस प्रकार मंगल का जो प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी है और मंगल का प्रभाव आपके चंद्रमा पर भी है। तो सन्यासी बनने की स्थितियां इस कुंडली में कम दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर देखिए शनि चंद्रमा का संबंध भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ये भी व्यक्ति को जीवन में संन्यास की ओर या ऐसी प्रवृत्ति की ओर ले जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है। बाकी अगर हम और बात करें कुंडली में वैवाहिक स्थिति की बात करें तो ये सप्तम का स्वामी एकादश में है, तो ये वैवाहिक जीवन की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है, वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर अच्छा है। धन की स्थिति बात करें तो धन भी यहाँ पर अच्छा है और धन की स्थिति भी यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर इतनी समस्या कुंडली में नहीं है, लेकिन लग्नेश का छठे भाव में होना जीवन में संघर्ष को दिखाता है, संघर्ष करने के बाद सफलता दिखाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, सब कुछ प्राप्त करेंगे, लेकिन समय लगेगा और समय का इंतजार आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आप अपने कर्म पर जितना ध्यान देंगे उतना आप निखरेंगे, उतना आपके जीवन में आपको सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, पद प्रतिष्ठा सब प्राप्त आप कर पाएंगे, क्योंकि दसम भाव आपका बली अवस्था में यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार आपकी कुंडली में लगभग सभी प्रकार की स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपका लग्नेश का कमजोर हो जाना ये थोड़ा, यहाँ पर कमजोर भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ बहुत 50-50 वाली स्थिति बनती है कि यहाँ पर शनि अच्छा प्रभाव देते हैं और लग्नेश होने के नाते व्यक्ति को जीवन में परेशानी में देते हैं। तो दोनों ही प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। तो सवाल तो सिर्फ इनके इतने ही थे कि इनकी स्थिति, इनकी एजुकेशन से संबंधित सवाल थे, और कुछ जो इनके सवाल थे वो सवाल तो इनके सभी क्वेश्चनों का इनका आंसर दे दिया गया है। उपाय की हम बात करते हैं तो देखिए उपाय की हम बात करते हैं तो आप एक ओपल आप एक धारण कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा ओपल, और वो भी आप 2024 के बाद धारण करना। जब आपको शुक्र की दशा आ जाए तब कर लेना, चाहे अब भी कर सकते हैं आप, कोई समस्या इसमें नहीं है। आप एक ओपल धारण करें जो आपके आने वाले समय के लिए आपको बहुत श्रेष्ठ और बहुत अच्छा लाभ देने का काम करेगा। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आप ग्रीन कलर, ब्लैक कलर और वाइट कलर का यूज ज़्यादा करें, और ऑरेंज कलर का यूज़ कम करें। तो रंगों का कुछ इस प्रकार, और इन रंगों का प्रयोग आप खाने पीने, पहनने ओढ़ने हर प्रकार की चीज़ में कर सकते हैं।
तो ये आपकी कुंडली कुछ स्थिति है। बाकी समय आपका आने वाला बहुत अच्छा है, समय की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और कोई विशेष उपाय आपको करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आप अपना काम कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं और जो भी आप करते हैं वो आप काम कीजिए और अब उसमें सफलता अब आपको मिलने का समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी कुंडली की स्थितियाँ बनती हैं। तो इनकी कुंडली से संबंधित इनके सभी क्वेश्चनों का आंसर इनको दे दिया गया है। बाकी और भी जो कोई इनको सलाह देना चाहे, बताना चाहे, बता सकता है, कमेंट कर बता सकता है और अपनी डिटेल भी कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली का एनालिसिस और सभी क्वेश्चनों को इस प्रकार कुंडली के माध्यम से लिया जाए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।